गुरु महाराज की। देखो गुरु महाराज की दया से समृद्ध की दया से जितने भी मेरे समझ में आई है ना वाह समझा दूंगा आपको। अभी एक वाणी गाई थी, कुआ को पानी ढाना में हमारा सतगुरु जी ने दर्द दिया है। अब देखो कुआ है, कुआ को पानी यानी कि सागर को गागर में लेती है। सागर है परमात्मा जो गागर में लेती है, यानी कि ऊपर पैदा दिया। और अगर जब भी समझ में नहीं आए ना तो कोई ना फिर वाणी साहब करिए, गुरु जी तुमने ऐसो शब्द लिखायो मन को तो भरम मिटायो। अब यह मन को भरम कब मिटेगो? मन कब स्तर होगो? कब तक ये कल्पना में भाग रहो? जब तक वह शब्द न लिखा होगा ना, जब तक यानी कि शब्द के बारे में सब संसार कह रहे थे, लेकिन यहाँ शब्द की ओर इशारा है, वो सतगुरु की ओर। सतगुरु शब्द रूप में मौजूद है। एक तो अभी सारो दियो तो सतगुरु का देश में अखंड ज्वालो है, और यहाँ वाणी कह रही है गुरु जी तुमने ऐसो शब्द लिखायो, यानी कि उस शब्द को परखा दिया, जड़ा दिया, जिस शब्द से पूरी कायनात बनी हुई है, ये संसार पूरा बना हुआ है उस एक शब्द से। फिर पहली कड़ी में गजब की बात कही है, निराकार। वो शब्द कैसा है? निराकार है, निराधार है, कोई आधार नहीं है। निराकार, निराधार, निरंजन। एक निरंजन है काल निरंजन, जो इस संसार को उड़ाता है, फंसाता है, और वो निरंजन है निरंजन, यानी कि इन अक्षरों से, इन मायाओं से, गुणों से परे वो निरंजन है। निराकार, निराधार, निरंजन है, जिसके तो आकार नहीं। देखो यहाँ तो आकार है ना, इस लोक में शरीर भी है, मकान भी है, पेड़ पौधे भी है, पशु पक्षी, आकार है नहीं। और जहाँ आकार है, जहाँ हमारी दृष्टि जा रही है, रामायण में साफ की है, गो गोचरे जहाँ लग मन जाई, जहाँ तक मन जाई वहां तक माया समझो भाई। जहाँ आकार है, या आकाश, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी जितने के मुझे दिख रहे, ये सब माया है। ये शरीर हमारा माया का है। और महाराज की वाणी नहीं कह रही है, निराकार, निराधार, निरंजन, जिनके तो आकार नहीं। और ब्रह्म से बोले घट के अंदर, हार किसी को जार नहीं। भाई अब अपने शरीर में, ये सब शरीर में घट के अंदर सब में बोल रहा है, घट के अंदर सब में बोल रहा है, लेकिन इस बोलने वाले को जिसने पहचाना है उसके समझ में आइए बात। अब बोलने वाले को हम जान नहीं रहे, सिर्फ ये बोल रहा है, घट प्रकट बोल रहा है। जैसे संतों ने साफ किए, लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल। लाली तो सब जगह ही है, जब तू झांकू ना तू लाल लाल है। और लाली देखने में चली, मैं भी हो गई लाल। अगर ये लाली को देखे जदा लाल हो गए, अभी लाल तो है लेकिन खेवा से कोई होए भाई। मेहंदी के अंदर लाली है, संतों का विज्ञान है ये, मेहंदी के अंदर लाली है, लेकिन अगर हमारे पास में उसकी क्रिया है तो हमारे अंदर हाथ में रख सकती है। तो पत्ता अंकुर पेड़ बना कुंडोल लो, कोई भाग नहीं। संतों का विज्ञान है ये। फिर ब्रह्म से बोले घट के अंदर, बाहर किसी को जार नहीं। वो ब्रह्म के अंदर, घट के अंदर ब्रह्म से बोलता है। फिर दूसरी पंक्ति में बताया जाए, नाम गांव वहां कुछ भी नहीं है। अब देखो ये सारा खेल 52 अक्षर का हो रहा है। वेद पुराण बड़े हैं, सब 52 अक्षर से बड़े हैं। और जितने भी हमारी बोली भाषा में आ रहा है, ये सब 52 अक्षर है। नाव गांव वहां कुछ भी नहीं है। ये नाव जितने कम दे रहे हैं ना, वेद पुराणों के, महाराज की वाणियों के, चाहे अन्य संतों की वाणियों के, ये नाव वहां नहीं है, वहां गांव नहीं है, ये हमारा जैसा गांव नहीं है। नाव गांव वहां कुछ भी नहीं है।
बिन अक्षर गुण गाता। अब ये अक्षर काट दिया महाराज ने। ये बिन अक्षर का जो मामला है ना, वो नी अक्षर है। वो परमात्मा आत्मा या सतगुरु है जो नी अक्षर है, विधेयी है। विधेयी को मतलब महाराज ने वाणी में साफ किया, शब्द शब्द सब गबद है। शब्द को सब गबद कर दिया, चाहे वो बोली भाषा का हो, चाहे महापुरुषों की वाणियां हो, चाहे वेद पुराण हो, सब शब्द है। वातो शब्द विधेय, जो विधेय शब्द है उसकी वही की है वातो शब्द विधेय। और विधेय शब्द की बात यहाँ ही महाराज ने, जिव्या पे आता नहीं, नरक परख कर ले। अब बोली भाषा में कोई आवे, आत्मा को रंग रूप है और जो आवाज है जो बोली भाषा में कोई आवे सिर्फ महसूस होती है, जब भी हमारी स्मृति के द्वारा। ये मन इंद्रियों का विषय नहीं है। अगर कोई कानून को सुनना चाहे ना, तो कानों का विषय नहीं है वो, क्योंकि ये इंद्रियों से परे का विषय है, ये तत्वों से परे का विषय है। फिर तीसरी पंक्ति में बताया ना, तुम तो साहेब आप ही आपा। देखो साहेब कह दो, सतगुरु कह दो, एक ही बात है। तुम तो साहेब आप ही आपा, तेरे कुटुंब परिवार का। देखो वह शब्द का कोई कुटुंब परिवार का, जो विधेयी शब्द है, निराकार शक्ति है, वह कोई कुटुंब परिवार को। कुटुंब परिवार तो हमारे यहाँ लगाए हुए थे मृत्यु लोक में। महाराज के वाणी को और उदाहरण लेकर बुलाइए। महाराज के अवधू तू कौन देश से आया, तेरे चरण रूप नहीं काया। ये अवधू है ना, तू जहां से आए थे ना, वहां तो तेरे चरण रूप आकार जहाँ का कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिता भी नहीं है रे मातो, माता भी नहीं है रे मातो, किसने गोद खिलाया, किसने दूध पिलाया, अग्नि भी नहीं है रे मातो, किस पे तप के आया, वहां कुछ भी नहीं है। जो निराकार की बात हो रही है ना वाणी के माध्यम से, मतलब ऐसा देखने में जिसके आ गया उसका जन्म मिट गया। जिसने ऐसा महसूस किया है कल्याण उसका होगा। ये बातों से भक्ति नहीं होगा। छोड़ो चतुराई और कसम नहीं चिन्ह आपनो रे, क्यों करत बढ़ाई। अब ये बातों से भक्ति नहीं होगी, ये तो रूबरू प्रैक्टिकल होगा, विषय प्रैक्टिकल का है। फिर किए चौथी कड़ी, मूर्ख चादर तनी जगत में, चादर में कोई तार नहीं है, और चादर में संसार में पड़ रहे हो, भूजा को एतबार नहीं। अब ये मूर्ख रूप की चादर है, सब संसार में लिपट रहे। महाराज ने वाणी में बुद्धि मूर्ख नहीं समझे ज्ञानी, बार बार समझो। संत महापुरुष इस जीव को मूर्ख कहा है। इसको जगाने के लिए, इसको समझाने के लिए संत हर युग में, हर घड़ी, हर टाइम में आते हैं। इसने साफ किया यदा यदा में धर्मस्य गला निर्भवते भारत। इसने साफ किया जब जब हमारे धर्म की हानि होती है, जब जब मुझे आना पड़ता है संसार में। और महाराज की वाणी ये बात कही है कि 3 युगन में पहले रचायो, चौथे युग में पहुंचे है। देखो संतों की वाणी मैं सारी से किसी और हमें तो समझना है, और समझ करके इस जीव को कल्याण करना है। इस जीव का कल्याण हो गया तो ये मान लो हमारा मानव जन्म सफल हो जाएगा। शरीर का कल्याण तो बढ़ाते हैं ना गुण, तब हो जाता है, लेकिन इसके साथ में बहुत लफड़ा है। इसलिए जीव को जगाया संतों ने इन वाणियों के द्वारा। मूर्ख चादर तनी जगत में, चादर में कोई तार नहीं। ये मूर्ख रूप चादर में कोई तार नहीं है, और चादर में संसार में पड़ रहे हो, भूला हुआ है तो आप सब संसार इसमें लपटा हुआ है, इस अज्ञानता की मूर्खता, इस भूल भरम में। फिर ये शिखर खंड पे पार खंड है, वहां संतन की भर्ती। अब देखो सीधी बात है, संतन की भर्ती कहाँ है, संतों का ध्यान कहाँ है, संतों की रहनी कहाँ है, ये क्लियर करते महाराज जी। शिखर खंड हमारा शरीर को कहा है, और पार खंड से त्रिकुटी को कहा है।
और इससे भी आगे शिखर खंड से पार खंड है, वहां संतन की भर्ती है। और फिर कहीं की है, जब प्रैक्टिकल हो जाए, नहीं कोई मरे नहीं कोई जन्मे, फिर लोग सेवा करें, नहीं कोई आवे नहीं कोई जावे, नहीं कोई मरे न जन्मे, फिर लोग सेवा करें। अब हमारा तो यहाँ जन्म मरण हो से भाई, हमारे यहाँ दुख सुख लागू नहीं, हमारा सब चीज लागू हो रही है। लेकिन ऐसी स्थिति अगर हमारी हो जाए, ऐसी जानकारी हमको हो जाए, जब ये महाराज ने शिखर खंड पे पार खंड है, वहां संतन की धरती। कबीर लिखिए अन्न शिखर बेहद मैदाना, मतलब संतों की वाणियों में शास्त्रों में कोई फर्क नहीं है, मैं छोड़ना चाहिए बात को। फिर लास्ट में एक पुरुष जल में सूर्य नींद क्षमासी और कैरियो ने कर लियो अपना अपना गुरु की तलाश है। देखो एक पुरुष जल में सूर्य नींद क्षमासी, ये जीव है, ये जल में सो रहा है। एक पुरुष जल में सूर्य नींद क्षमासी, यानी कि हमेशा में सोते हुए है। अब आपको कोई सतगुरु जगह दे तो जगह और नहीं को जगह, बिना सतगुरु की कृपा से हो सके, बिना सत्संग के बिना जग नहीं सके। ये जीव सूर्य नींद समासी और कैरियो कर लियो अपना अपना गुरु की तलाशी। जगह जगह आ जाए, जब ये जग जाए, जब कहते हैं कर लियो अपना अपना गुरु की तलाशी। अब गुरु गुण है, गुरु के अंदर विराजमान है आत्मा, बाकी तलाशी कर लियो अपना अपना गुरु। यानी कि अपने यहाँ 10 आदमी बैठे हुए हैं, क्या हमारा सब गुरु अलग अलग थोड़ी है, गुरु एक ही है। और गुरु महाराज ने कहो ज्ञान को नाम गुरु, ज्ञान का मतलब और ज्ञान से ज्ञाननी, आत्मा ज्ञान से ज्ञान, उस आत्म ज्ञान को गुरु कहा है, उस आत्मा को गुरु कहा है जो हमारे हर घट में विराजमान है। और उसे जानना है। जीव पुकार कर रहे कर लो भाई तलाशी, जब वो जग गया है ना, जब कह रहे कर लो अपना अपना गुरु की तलाशी करो। फिर लास्ट की है बढ़िया, कहते संत सुनो भाई सज्जन तेरे नाम की माला जप ले, उनका नाम की खुद का नाम की माला जप ले, मतलब खुद को भूलो। अब खुद का नाम की माला का मतलब है या मंथन कर ले, या दिन रात अपने आप में विचार करे, अब भाई मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं अजर अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ऐसे अगर विचार लग जाए तो वह अपना से पद गिर जाए, और नहीं अज्ञानता में लगी हुई है। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। प्रसाद बांट काम